देखा किस प्रकार से विराट नरेश, मत्स्य नरेश विराटराज के यहाँ पर सारे कौरव सेना का आक्रमण होता है, जस्ट थिंकिंग दैट पांडव मत्स्य राज्य में तह ले रहे हैं, वहां पर छुपे हुए हैं। जब युद्ध करने की बात आती है तो विराट नरेश तो दूसरे खेमे में है, उन्होंने वो युद्ध जीत लिया है। यहाँ पर भूमिंजय जो कि विराट राज के बेटे हैं, वो जाते हैं बृहन्नला, अर्जुन वो जाते हैं उनके सारथी के रूप में। लेकिन कौरवों को देख करके भूमिंजय डर जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और तब अर्जुन जो कि एक यूनक के रूप में है, छक्के के रूप में है, बृहन्नला के रूप में, वो कहते हैं मैं युद्ध करूंगा। सो भूमिंजय को वो लेके जाते हैं और वो सारे शस्त्र अस्त्र जो पांडवों के थे 1 साल पहले छुपाए हुए वो निकालते हैं। उसके बाद में अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्जुन अपना असली अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी उजागर करते हैं भूमिंजय के सामने। भूमिंजय नतमस्तक होकर के उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं और घोड़े को आगे लेके जाते हैं, रथ को आगे लेके जाते हैं। रथ भी सुंदर रूप से सज जाता है। एक ऊपर से फ्लैग पोस्ट आता है स्वर्ग से, विच इज कैरिंग द एम्ब्लेम ऑफ हनुमान जी, और अग्नि के द्वारा जो प्रोटेक्टेड है। और इस रथ पर खड़े होकर के अर्जुन जो हैं वो पास में आते हैं कौरव सेना के। अर्जुन को पास में आते हुए देखकर, इस छक्के को पास में आते हुए देख करके द्रोण, कृपा, ये दोनों कहते हैं कि ये पक्का अर्जुन है। और वो बताने लगते हैं कि किस प्रकार से ऐसे युद्ध में पांडवों को परास्त करना अत्यंत कठिन है। अर्जुन की महिमा का गुणगान करने लगते हैं। तब दुर्योधन और कर्ण को बहुत बुरा लगता है। दुर्योधन को ईर्ष्या के कारण बुरा लगता है, कर्ण को ऐसा लगता है जैसे अरे ये हमेशा ही अर्जुन की ही बड़ाई करते रहते हैं, हम कुछ नहीं है क्या? He doesn't, they don't, nobody just considers us। तो उस समय कर्ण कुछ अपशब्द कहते हैं द्रोण को, और ये देख करके अश्वत्थामा आगे आते हैं। अश्वत्थामा कहते हैं अरे आप मेरे पिताजी को इस प्रकार से मेरे पिताजी से इस प्रकार बातें कर रहे हो, लेकिन आप बताओ आपने क्या किया है? आज तक कौन से युद्ध में कौन सा क्षत्रिय है जो अपने खुद का बखान करते हुए हर जगह घूमता है? वो काहे का क्षत्रिय है? और हमने किया क्या है आज? न हमने अब तक मवेशियों को चुराया है, न हमने प्रतिस्पर्धी को धूल चटाई है, हमारा युद्ध ही नहीं हुआ है और हम अभी से अपना गुणगान करने लगे हैं। सो ये ऐसा तो ठीक नहीं है। एक सही क्षत्रिय कभी अपनी बढ़ाई अपने मुंह से नहीं करता। हम देखते हैं इंद्र कब अपनी बढ़ाई करते हैं, इतने महान धनुर्धर हैं, वो भी अपनी बढ़ाई नहीं करते। जब भूमि सारे चर और अचर जीवों को लेकर के चल रही है, पूरा भार वहन कर रही है, वो क्या आवाज करती है? वो कोई आवाज नहीं करती। सूर्य करोड़ों वर्षों से तप रहा है, जल रहा है, सारे ब्रह्मांड में अस्तित्व का एकमेव कारण है, वो क्या आवाज करता है? वो कोई आवाज नहीं करता। तो जो सही में सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं वो बिल्कुल आवाज नहीं करते। आप आवाज कर रहे हो। आप मुझे बताओ आज तक आपने, वो कर्ण को देख करके, ये अश्वत्थामा कर्ण को देख करके कह रहे हैं कि आज तक आपने अर्जुन को कौन से फेयर एंड स्क्वायर बैटल में परास्त किया है? कहां हुआ है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन के साथ आपका सामना कभी नहीं हुआ। अर्जुन ने अपने आप को बहुत बार सिद्ध किया है, आपने आज तक कभी अपने आप को सिद्ध नहीं किया। तो किस हिसाब से आप अपनी स्वयं की ये बोल रहे हैं, बड़ाई बोल रहे हैं? ये बिल्कुल आपको शोभा नहीं देता। आपने पूरे छल और कपट से पांडवों से उनका राज्य छीन लिया। कौन सा सही क्षत्रिय ऐसा करता है? आपने हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ, ये इंद्रप्रस्थ को हासिल करने में कौन सा युद्ध किया? द्रौपदी को वस्त्रहीन करने से पहले आपने पांडवों के साथ कौन सा युद्ध किया? ये तो आपकी गनीमत है कि पांडव हमेशा धर्म का आचरण करने वाले हैं।
नहीं तो पांडव तो आपको उधर ही खत्म कर देता है। पांडव क्यों, भीम अकेले ही आपको खत्म कर देता। वो अश्वत्थामा इतने आग बबूले हो गए हैं, वो दुर्योधन को देख करके कहते हैं अब बुलाओ अपने शकुनी को युद्ध करने के लिए। वो अपने आप को क्षत्रिय मानता है, बाकी सब क्षत्रिय कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करता है ना, अब युद्ध करे। अब देखेंगे अर्जुन के सामने उसका कितना चलता है। आप युद्ध करो, अब देखेंगे आप कैसे अर्जुन को परास्त कर पाते हो। तो केवल पासा फेंकने से और चीटिंग करने से और दूसरों का जेन्युइन हक छीन लेने से अगर अपने आप को कोई क्षत्रिय कहता है तो वो काहे का क्षत्रिय है। क्षत्रिय ने अपनी वर्थ एक युद्ध भूमि में दिखानी चाहिए, वो क्षत्रिय है। आप अपनी कला में, जिस कला में निपुण हो, उस कला का उपयोग करके किसी का छल करके किसी को परास्त करते हो और बाद में भरी सभा में उसकी पत्नी के ऊपर बुरी नजर डालते हो। ये कौन से क्षात्र धर्म के अंदर आपने किया। जब इस प्रकार से अश्वत्थामा आग बबूले हो रहे थे, कर्ण और देखिए ऐसा नहीं है कि अश्वत्थामा बहुत दुर्योधन और कर्ण के विरोधी थे। अल्टीमेटली हम देखेंगे महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने दुर्योधन का ही साथ दिया। अश्वत्थामा के हृदय में एक जलन थी। वो जलन क्या थी कि द्रोण अश्वत्थामा या उनके बेटे होते हुए भी सबसे ज्यादा प्रेम जो द्रोण करते थे वो अर्जुन से करते थे। सबसे ज्यादा गुप्त और सबसे शक्तिशाली अगर विद्याएं द्रोण ने किसी को सिखाई थी तो वो अर्जुन को सिखाई थी और अपने बेटे अश्वत्थामा को नहीं सिखाई थी। ये दुख और दर्द हमेशा अश्वत्थामा के मन में चुभा रहता था। बट देन इवन विद दिस ही न्यू एंड ही हैड टू एडमिट कि अर्जुन ये सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है। Even he could not turn away from the fact that was at hand कि अर्जुन उनसे कई ज्यादा सुपीरियर है। ये सब होते हुए देख करके भीष्म ने देखा कि अगर ऐसे ही हम एक दूसरे से बातें करते रहें और बातों बातों में पटाखे उड़ते रहें तो युद्ध के पहले ये एक अच्छा संकेत नहीं है। भीष्म ने तुरंत संभालते हुए कहा, देखो जो कृपा और द्रोण कह रहे हैं वो सत्य है। यस, अर्जुन की शक्ति को हम धीमे से नहीं ले सकते। अश्वत्थामा आपका भी जो एनालिसिस है परफेक्ट है। सो इसीलिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा। क्षात्र धर्म है कि जहां पर एक शत्रु सामने हो युद्ध बनता ही बनता है। तो अर्जुन अगर हमारे सामने है तो युद्ध बनता ही बनता है। यस, लेकिन ऐसे ही समय पे हमको वस्तु स्थिति को भूलना नहीं चाहिए। भीष्म ने एक युक्ति दी दुर्योधन को। वो क्या युक्ति थी ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण।